Hello children. Today we are going to discuss next part of the chapter motion, class 9th, physics chapter 1, motion. Already 3 parts we have discussed. Now part 4, chapter motion. In last 3 parts we have discussed about distance, displacement, uniform motion and numericals regarding this uniform velocity, distance and displacement. Then uniform motion, non-uniform motion, speed, average speed, velocity and average velocity, and their numericals. And in third part, we have discussed about acceleration. Now we will continue. In this video, we will cover distance time graph, velocity time graph, and equation of motion. These 3 topics we will cover in this video. सो आप ये वीडियो देखने से पहले अपने पहले वाले 3 वीडियो जरूर देखें, क्योंकि आपको जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ आप देखोगे तो हमें उसके अंदर डिस्टेंस का और डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी स्पीड के बारे में पता होना चाहिए। तो अब हम कर रहे हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, कि हम मोशन को ग्राफिकल कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब क्या होता है कि हमें अपने ग्राफ में एक्स वाई ग्राफ में हमें अपनी पोजीशंस को डिफाइन करना है। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, जब भी हम किसी भी ग्राफ की बात करें, फॉर एग्जांपल दिस इज ग्राफ, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, तो हमारे पास 2 क्वांटिटी होंगी। एक क्वांटिटी को हम एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे, दूसरी क्वांटिटी को हम वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो हमारी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, हम इस ग्राफिकल जो हम अपने मोशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर, वो किन 2 क्वांटिटी की हेल्प से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक डिस्टेंस और सेकंड टाइम। यहाँ पर जो टाइम है वो एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट किया गया है, जो डिस्टेंस है वो वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट किया गया है। जो हमारा फर्स्ट ग्राफ है, हम यहाँ पर देखेंगे, जो हमारा फर्स्ट ग्राफ है वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो हमारे यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म स्पीड। और हम यूनिफॉर्म स्पीड पढ़ चुके हैं, यूनिफॉर्म मोशन हम स्टडी कर चुके हैं। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है, इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस 10 मीटर 10 मीटर एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। दोनों ही इंटरवल क्या होने चाहिए हमारे पास, सेम। टाइम का इंटरवल भी और डिस्टेंस का इंटरवल भी क्या होना चाहिए, सेम। तो हमारे पास जो स्पीड है वो क्या आ जाएगी, यूनिफॉर्म। हमें एक चीज को याद रखना है, हमारे पास कोई भी क्वांटिटी है अगर वो यूनिफॉर्म है, अगर वो कैसी है, यूनिफॉर्म है। अगर 2 चीजों के बीच 2 अलग अलग चीजें हैं, ये डिस्टेंस है ये टाइम है, अगर उनके बीच का जो ग्राफ है अगर वो स्ट्रेट लाइन है, इट मीन्स दे आर यूनिफॉर्म, दे रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म। तो अगर हमें ये बोला जाए कि यूनिफॉर्म स्पीड है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, आप ग्राफ ड्रा करो, तो इसका मतलब वो ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। क्योंकि यूनिफॉर्म के लिए क्या है, हम क्या कह सकते हैं, डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। जब 2 चीजें एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं तो उनके बीच का जो ग्राफ है वो कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन। ये चीज हमें लर्न करनी है, हमें बार बार चीजों को एग्जाम्पल से समझने की जरूरत नहीं है। जब भी कोई 2 चीज एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगी, जब भी 2 चीज यूनिफॉर्म होंगी, तो उन दोनों चीजों के बीच का ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पर हमारे पास यूनिफॉर्म स्पीड है तो डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। और एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर आपको बता चुकी हूँ, जो स्पीड होती है वो किसके इक्वल होती है, डिस्टेंस और टाइम के। तो जैसे जैसे हमारा डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा टाइम भी इंक्रीज होगा। डिस्टेंस टाइम, यहाँ पर जो हमारी यहाँ पर देखिए, हमारा जैसे जैसे हमारा डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे टाइम भी इंक्रीज हो रहा है। और अगर डिस्टेंस के टाइम इंक्रीज हो रहा है तो वी कैन से दैट distance is directly proportional to time, so the graph is straight line. Non-uniform speed, non-uniform speed means distance interval अगर सेम है तो टाइम इंटरवल सेम नहीं है, अगर डिस्टेंस इंटरवल सेम नहीं है तो टाइम इंटरवल सेम है, या दोनों ही इक्वल नहीं है। इसका मतलब है क्या, डिस्टेंस
is not directly proportional. आई एम राइटिंग क्रॉस, मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है टाइम के। तो ये ग्राफ कैसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। मीन्स इट विल नॉट बी स्ट्रेट लाइन, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस और टाइम एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। अब आप देखें थर्ड ग्राफ। थर्ड ग्राफ क्या है? स्टेशनरी। स्टेशनरी मीन्स रेस्ट। अगर हमारा ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, इसका मतलब उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। पोजीशन चेंज नहीं होगी इसका मतलब वो हर टाइम पर, यहाँ पर फॉर एग्जांपल दिस इज 1 सेकेंड, दिस इज 2 सेकेंड, दिस इज 3 सेकेंड। हम किसी भी टाइम पर अगर किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करेंगे तो वो हमें किस पोजीशन पे दिखेगा? सेम। आप इस ग्राफ में देखें, मैंने 1 सेकंड पर देखा तो भी ऑब्जेक्ट उसी पोजीशन पे है, 2 पे देखा तो भी उसी पोजीशन पे, 3 पे देखा तो उसी पोजीशन पे है। मतलब हर किसी टाइम के ऊपर जो हमारा ग्राफ है वो क्या है? सेम पोजीशन पर है। ग्राफ सॉरी, जो हमारी ऑब्जेक्ट है वो सेम पोजीशन पर है, उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही। इट द ऑब्जेक्ट इज एट द सेम डिस्टेंस एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम। अगर वो सेम डिस्टेंस पे है इसका मतलब वो किस में है? रेस्ट में है। तो मोशन क्या होता है? मोशन होता है चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये अगर यहाँ पर हमारी पोजीशन चेंज नहीं हो रही टाइम के साथ तो हम क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। तो कई बार 1 मार्क्स में पूछा जाता है व्हाट इज द नेचर ऑफ ग्राफ फॉर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, और वी कैन से दैट राइट द नेचर ऑफ द ग्राफ व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। तो हम क्या बोलेंगे? पैरेलल टू टाइम एक्सिस। आप देख सकते हैं जो हमारी ये लाइन है, ये लाइन किसके पैरेलल है? दिस टाइम एक्सिस के। तो हमारा जो स्टेशनरी का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है? पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ओके, तो अब हमने क्या क्या चीजें याद करी? यूनिफॉर्म स्पीड के लिए ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। और नॉन यूनिफॉर्म के लिए अदर देन स्ट्रेट लाइन, वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। और स्टेशनरी और रेस्ट के लिए पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ओके चिल्ड्रन, नेक्स्ट वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो अब हम कर चुके हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ, अब यहाँ पर हम करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। हाँ, एक चीज और याद करें, जब हमें डिस्टेंस और टाइम दिया जाता है, डिस्टेंस और टाइम के बीच में ग्राफ दिया जाता है, तो हम उस ग्राफ से कौन सी क्वांटिटी निकाल सकते हैं? स्पीड। डिस्टेंस टाइम ग्राफ से किस क्वांटिटी को डिराइव किया जा सकता है, किस क्वांटिटी को निकाला जा सकता है? दैट इज स्पीड, क्योंकि स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस बाय टाइम। नेक्स्ट हमें यहाँ पर दिए गए हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और हमें चीज याद रखनी है, हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ से किस क्वांटिटी को निकाल सकते हैं? वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है एक्सेलरेशन क्या होती है? एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी मैंने जैसे आपको लास्ट में बताया यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मीन्स टू क्वांटिटीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। एंड व्हाट इज मीन्ड बाय डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है जैसे ही एक क्वांटिटी इंक्रीज होगी दूसरी भी इंक्रीज होगी, एक डिक्रीज होगी दूसरी भी डिक्रीज होगी, मीन्स सेम प्रोपोर्शन। सेम प्रोपोर्शन जैसे यहाँ पर अगर वेलोसिटी हमारी इंक्रीज हो रही है तो हमारा टाइम भी इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे देखिए, तो वेलोसिटी और टाइम कैसे हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और डायरेक्ट जब भी कोई दो क्वांटिटी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं तो उनके बीच का ग्राफ कैसा होता है? वी नो दैट इज स्ट्रेट लाइन। ओके चिल्ड्रन, the graph between two quantities which are directly proportional to each other is straight line। तो यहाँ पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए वेलोसिटी और टाइम के बीच का ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। सेम थिंग हियर, दिस इज नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म मीन्स इट इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल।
velocity is not directly proportional to time. इसका मतलब the graph will be other than straight line. Same here, uniform motion or no acceleration. No acceleration. Acceleration is, it means acceleration 0. Understand from here v minus u by t. अब मैं अगर इसको क्रॉस प्रोडक्ट करती हूं तो मुझे क्या मिलेगा? v माइनस यू इज इक्वल टू 0, क्योंकि t यहां पर मल्टीप्लाई होके क्या देगा? 0. इट मीन्स v इज इक्वल टू u. वट इज v हियर? v क्या है यहाँ पे? फाइनल वेलोसिटी. u क्या है यहाँ पे? इनिशियल वेलोसिटी. मीन्स यहाँ पर वेलोसिटीज क्या है? सेम. फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी. मतलब हमारी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही. वेलोसिटी कैसी है? इसका मतलब क्या है? अगर फाइनल इनिशियल के इक्वल है, इट मीन्स वेलोसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट. अब आप देख सकते हैं वेलोसिटी यहाँ पर कांस्टेंट है. इस टाइम पर भी वेलोसिटी की वैल्यू वही है, इस टाइम पे भी वही है, इस टाइम पे भी वही है. मैंने अलग अलग 3 टाइम पर नोट किया यहाँ पे. at all 3 times velocity remains same, velocity is constant. इसका मतलब यूनिफॉर्म मोशन और नो एक्सेलरेशन के लिए ग्राफ कैसा होगा? सेम लाइक डिस्टेंस टाइम ग्राफ पैरेलल टू टाइम एक्सिस. पैरेलल टू टाइम एक्सिस. अंडरस्टूड चिल्ड्रन? हमने 2 तरह के ग्राफ पढ़े. वन इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ, सेकंड इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ. आप देख सकते हैं ऑल थिंग्स रिमेन सेम. डिस्टेंस टाइम ग्राफ में भी यूनिफॉर्म के लिए स्ट्रेट लाइन है, नॉन यूनिफॉर्म के लिए वही शेप रहेगी हमारी, और यूनिफॉर्म यहाँ पर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के लिए डिस्टेंस का ग्राफ कैसा होगा? पैरेलल टू टाइम एक्सिस. और यहाँ पर यूनिफॉर्म मोशन और नो एक्सेलरेशन के लिए पैरेलल टू टाइम एक्सिस. Okay children, these are 2 types of graph, distance time graph or velocity time graph. And one more thing to learn here, distance, अगर हमें distance time graph दे रखा है तो हम उससे क्या निकाल सकते हैं? स्पीड निकाल सकते हैं. अगर हमें velocity time graph दे रखा है तो उससे हम acceleration निकाल सकते हैं. This thing we have to learn. वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन निकालेंगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ से स्पीड निकालेंगे. होप दिस इज क्लियर टू यू. नेक्स्ट स्लाइड. इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड. वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक दिस इज. हमारे पास पहले हम लर्न करेंगे, हमारे पास 3 इक्वेशन होती हैं मोशन को स्टडी करने के लिए. हाउ मेनी इक्वेशंस? 3 equations. First is v is equal to u plus at. Second is s is equal to ut plus half at square. And third is v square minus u square is equal to 2as. In all 3 equations you can see we used only 3 terms: velocity, acceleration and distance. What we used? 3 things we used: velocity, acceleration and time. फर्स्ट इक्वेशन के अंदर velocity, acceleration and time है. नेक्स्ट में डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम है. थर्ड में वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्टेंस है. तो जो हम यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन की बात करेंगे, दिस इज द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम. हम फर्स्ट इक्वेशन के अंदर किस किस के रिलेशन की बात करते हैं? वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम. हम v और u को डिफाइन नहीं कर रहे. v भी हमारी वेलोसिटी है, u भी हमारी वेलोसिटी है. v इज फाइनल वेलोसिटी, u इज इनिशियल वेलोसिटी, बट बोथ आर वेलोसिटीज. a इज एक्सेलरेशन,
t is टाइम। तो हमारे पास ये दिस इज द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम। हम यहाँ पर ये ग्राफ ऐसा क्यों लेते हैं? हम इस ग्राफ को, चिल्ड्रन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू लर्न हियर, हम इस ग्राफ को ओरिजिन से स्टार्ट नहीं करेंगे। हम इस ग्राफ को ओरिजिन से स्टार्ट क्यों नहीं कर सकते? अगर हमने इस ग्राफ को ओरिजिन से स्टार्ट कर दिया तो जो हमारी ये इनिशियल वेलोसिटी है इट विल बी 0, बट it can have some value, it can have some value, it's not mandatory that it will be 0। इनिशियल वेलोसिटी के लिए कोई मैंडेटरी कंडीशन नहीं होती कि ये 0 ही होगी, इट हैज सम वैल्यू। अगर हम इस ग्राफ को ऐसे ओरिजिन से स्टार्ट कर दें तो हमारे लिए इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इनिशियल वेलोसिटी डेफिनेटली 0 है, बट हर कंडीशन में इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू 0 नहीं होती। इसीलिए हम इस ग्राफ को ओरिजिन से स्टार्ट ना करके किसी अदर फिक्स वैल्यू से स्टार्ट करते हैं। आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, कहीं से भी हम इस ग्राफ को स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहां पर जो हमारे पास ओ ए है, ओ ए, दिस रिप्रेजेंट यू, एंड दिस ओ ई, दिस रिप्रेजेंट वी। आई एम राइटिंग हियर ओ ए। आप देख सकते हैं जो हमारा ओ ए है दैट इज इक्वल टू सी डी, सी डी, ओ ए इज इक्वल टू सी डी एंड बोथ आर इक्वल टू यू। नेक्स्ट ओ ई, ओ ई इज इक्वल टू सी बी, बोथ आर इक्वल टू वेलोसिटी v। अब देखो दिस इज टाइम एक्सिस, दिस इज टाइम एक्सिस, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय t। यहाँ पर हमारा जो ये o से लेकर के c है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? टाइम को। तो जो हमारा OC है दैट इज इक्वल टू OC सेम एज AD। तो हमारा AD भी किसके इक्वल हुआ? टाइम के इक्वल हुआ। क्लियर दिस थिंग? अब हमें हर चीज का पता लग गया कि हमारे पास u किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, v किसको कर रहा है और टाइम किसको कर रहा है। अब हमें चाहिए क्या? एक्सेलरेशन। अब हम इसको किससे निकालना स्टार्ट करेंगे? एक्सेलरेशन से, एक्सेलरेशन। एंड एक्सेलरेशन यहां पर है क्या? एक्सेलरेशन क्या होती है? बाय डेफिनेशन चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, चेंज इन वेलोसिटी। एंड चेंज इन वेलोसिटी कौन सी लाइन हमें शो कर रही है? दिस लाइन, दिस लाइन शोज चेंज इन वेलोसिटी। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ा, तो यहाँ पर ये जो ग्राफ है स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब ये क्या शो कर रहा है? जो वेलोसिटी और टाइम है वो कैसे चेंज हो रहे हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये कैसे शो कर रहा है? दे आर नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब हमें ग्राफ क्या शो करता है? हाउ वेलोसिटी इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जो ये लाइन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। It means actually it is acceleration, because acceleration is equal to change in velocity by time। इसका मतलब जो ये लाइन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? टाइम को, बिकॉज इट इज चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अकॉर्डिंग टू ग्राफ, acceleration is equal to slope of this line, slope of velocity time line। ये हमारी एक्सेलरेशन हुई, तो एक्सेलरेशन को कैसे निकालेंगे? देखो एक तो हमारे पास ये लाइन है, एक ये लाइन है। अगर एक बार ये हमें ऐसे है, एक ये है, दोनों लाइन क्या कर रही हैं? डिफरेंट थिंग्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो डिफरेंट थिंग्स मतलब ये हमें बता रही है कि वेलोसिटी टाइम के साथ कैसे चेंज हो रही है। तो हम इस लाइन को कैसे, हम इस एक्सेलरेशन को कैसे पता करें? अकॉर्डिंग टू ग्राफ हम इस लाइन का स्लोप निकाल के, हम आप मैथ में आपने पढ़ा होगा कि स्लोप क्या होता है। ओके, तो हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करूंगी। तो जो हमारी एक्सेलरेशन होती है वो किसके इक्वल हुई? स्लोप ऑफ दिस लाइन। एंड व्हाट इज दिस लाइन? दिस इज वेलोसिटी टाइम लाइन। और स्लोप क्या होता है चिल्ड्रन? टेंजेंट थीटा। व्हाट इज स्लोप ऑफ अ लाइन?
slope of line is equal to tangent theta. And what is tangent theta? This is a right angle triangle. You can say this triangle. This A B D, or we can write A D B. This ADB is a right angle triangle. So according to this, what is acceleration? Tangent theta is BD by AD, perpendicular by base, BD by AD. How we can calculate this BD? See, what is this BD? हमें BD का नहीं पता, पर हमें किसका पता है? हमें BC भी पता है. If we subtract DC just a minute children. देखिए हमें BC भी पता है, कंप्लीट BC पता है, DC भी पता है. अगर BC में से DC माइनस कर दूं तो किसके इक्वल होगा? दैट इज BD. तो हम यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ? BC माइनस DC बाय AD. ओके, BC माइनस DC बाय AD. तो यहाँ से हमारे पास एक्सेलरेशन क्या आएगी? BC क्या है? देखें यहाँ से, BC मीन्स CB और BC बोथ आर सेम थिंग, एंड BC रिप्रेजेंट्स V माइनस व्हाट इज DC? CD U बाय व्हाट इज AD? टाइम T. क्लियर? सो A इज इक्वल टू V माइनस U बाय T. तो अब हम क्या कर सकते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई. AT is equal to V minus U, or we can write V is equal to U plus AT, and this is our first equation of motion. Thus V is equal to U plus AT. So this is the derivation of first equation of motion by graphical method. हमें क्या करना है? हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ हमें एक्सेलरेशन का पता होना चाहिए. चिल्ड्रन लर्न दिस थिंग. According to graph, acceleration is equal to slope of velocity timeline. Slope of velocity timeline, and slope is equal to tangent theta. And everybody knows tangent theta is equal to perpendicular by base. So perpendicular is BD by AD. So यहाँ से हम डिराइव कर सकते हैं, यहाँ से हम निकाल सकते हैं. हमारे पास जो BD है वो किसके इक्वल होगा? BC माइनस DC एंड बाय AD. और हमें पता है BC क्या है, DC क्या है. हमने उनकी वैल्यूज को रख के क्या निकाल लिया? A की वैल्यू A इज इक्वल टू V माइनस U बाय T. आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लाइंग वी आर गेटिंग V इज इक्वल टू U प्लस AT. दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. तो हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वो हमें किसके बारे में बताती है? रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, दिस एक्सेलरेशन एंड दिस टाइम. So this is the relation between velocity, acceleration and time, children. In the same way, we will calculate second equation of motion. And what is second equation of motion? Second equation of motion is S is equal to ut plus half at square. And third is V square minus U square is equal to 2AS. So in this video, how many topics we have covered? We have covered distance time graph, velocity time graph and equation of motion, but we did only one equation of motion. These are the distance time graph, velocity time graph, and this is first equation of motion. Next, second equation of motion and third equation of motion we will do in next videos. क्योंकि अगर अब हम करते हैं तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, तो हम नेक्स्ट वीडियो में सेकंड इक्वेशन ऑफ
मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को कंसीडर करेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल डू सम न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन दीज इक्वेशंस ऑफ मोशन। जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको इसके यूज का पता लगेगा, आपको पता लगेगा कि हम कैसे फर्स्ट इक्वेशन को यूज कर सकते हैं, किस टाइम पर हमें सेकंड का यूज करना है और कब हमें थर्ड इक्वेशन का यूज करना है। बट दीज आर वेरी सिंपल चिल्ड्रन, इनसे डरो मत और इनको आप 2-3 बार करोगे आपको लर्न हो जाएंगी। थैंक यू, इस वीडियो में इतना ही।